हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चरक संहिता ज्वर चिकित्सा के अंतर्गत ज्वर के भेदों का अध्ययन करेंगे। तो ज्वर के भेद आचार्य चरक ने किस प्रकार से बताया है। तो पहले विधि भेद से इन्होंने दो प्रकार का बताया है, शारीर और मानस। पुनः दो प्रकार का बताया है, सौम्य और आग्नेय। पुनः दो प्रकार का बताया है, प्राकृत और वैकृत। पुनः दो प्रकार का बताया है, अंतर्वेग और बहिर्वेग। पुनः दो प्रकार का बताया है, साध्य और असाध्य। इसके बाद दोष काल के बलाबल भेद से पांच प्रकार का बताया है। तो वो भेद क्या है? पहला है सतत, दूसरा इसको पहले संतत लिखें, संतत, दूसरा है सतत, तीसरा अन्य द्युष्क, चौथा तृतीयक और पांचवा चतुर्थक। तो दोष काल के बलाबल का मतलब है जब दोष वृद्धि को होते हैं तो उस काल में ज्वर आता है, और जब दोष मृदु हो जाते हैं, उनका प्रकोप कम हो जाता है, तो उस काल में ज्वर चला जाता है। तो इस काल के अनुसार पांच प्रकार के ज्वर बताए गए हैं। तो ये विशेषता क्या है? सन्निपातिक होते हैं। जो एक दोषज और द्विदोषज हैं उनमें ये पांच प्रकार नहीं होते हैं। जैसे वातिक ज्वर के पांच भेद इस तरह के नहीं बताए गए। जनरली सन्निपातिक ज्वर में इस प्रकार के भेद होते हैं, त्रिदोषज ज्वर में। तो ये प्रायः सन्निपातज होते हैं, तो इसको भी हम आगे बताएंगे। और अब धातुओं के आश्रय भेद से सात प्रकार के ज्वर बताए हैं। तो वो कौन से हैं धातुओं के भेद से? तो या तो रस धातु के आश्रित होकर, या रक्त धातु के, तो इनके अपने अपने लक्षण आते हैं, तो वो भी हम आगे बताएंगे। मांस धातु के आश्रित ज्वर, मेद धातु के, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, शुक्र धातु के आश्रित जो ज्वर होता है। तो इन सब के अपने अपने लक्षण आते हैं, उनका भी हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। और इसके बाद फिर कारण भेद से, तो ये हम पहले ही इसको पढ़ाए हैं। कारण भेद से कितने बताएं? 8 बताए हैं। तो हमने पढ़े थे वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, कफ पित्तज और सन्निपातज या त्रिदोषज। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 वात पित्त कफ, वात पित्त वात कफ, पित्त कफ, सन्निपातज और आगंतुज। इस तरह से 8 प्रकार के ज्वर यहाँ पर बताए गए हैं। तो इनको हम एक के बाद एक अब अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, शारीर और मानस ज्वर, शारीर और मानस ज्वर। तो इनके लक्षण क्या हैं? इनके लक्षण इस तरह से बताए गए हैं। शारीरो पूर्वम जायते देहे मनसि मानसः। ये श्लोक आप देखते जाइएगा। ये चरक संहिता चिकित्सा स्थान के ज्वर रोगाध्याय का 36वां श्लोक है। तो अर्थ क्या है? शारीर ज्वर वह होता है जिसमें सर्वप्रथम शरीर में ज्वर आता है ना। शरीर दोष प्रकोपित होते हैं और ज्वर को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, ये ज्वर जो है वो पहले शरीर में उत्पन्न होता है और कालांतर में ये ज्वर भी मन को प्रभावित कर देता है। ठीक है, इसको देहज भी कहते हैं, शारीर भी कहते हैं, देहज भी कहते हैं। दूसरा जो मानस ज्वर है वो सर्वप्रथम मन में उत्पन्न होता है ना। तो ये मानसिक संताप के द्वारा उत्पन्न होता है और कालांतर में इसमें भी शरीर दोषों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ये आपको समझ में आया। जो ज्वर शरीर में पहले उत्पन्न होता है उसे देहज या शारीरिक, और जो मन में पहले उत्पन्न होता है उसे मानसिक कहा जाता है। तो कैसे उत्पन्न होता है, यानी कि यहाँ हमने जो मिथ्या आहार विहार किए हैं, या विहार, उससे सबसे पहले क्या होता है, वात पित्त या कफ दोष दूषित होते हैं और उसके बाद वो शरीर में ज्वर उत्पन्न कर देते हैं। अच्छा, ये कालांतर में इनका संबंध मन के रज और तम दोष से भी हो जाता है, यानी मन में भी इन दोषों का प्रकोप कालांतर में जाके हो जाता है। लेकिन मानस ज्वर में सर्वप्रथम क्या होता है, हमारे कुछ भी मिथ्या आहार विहार से मतलब रज और तम प्रकोपक आहार विहार से रज और तम दोष पहले प्रकोपित होते हैं और मन में ज्वर उत्पन्न कर देते हैं। और कालांतर में ये ज्वर से भी क्या होता है, वात पित्त और कफ का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, यानी ये दूषित भी हो जाते हैं। तो ये इन दोनों का आपस में अन्योन्य भी होता है। शारीर जो ज्वर है उसमें बाद में मन पे भी इफ़ेक्ट हो जाता है और जो मानस ज्वर है उसमें बाद में शरीर के दोषों पर भी इफ़ेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये बताया गया शारीर और मन का। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि शारीर ज्वर का लक्षण क्या होगा, शरीर में पहले आएगा तो ये संताप के माध्यम से आता है। संताप के माध्यम से यानी शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है। ठीक है, और मानस जो ज्वर है उसके क्या साइंस रहते हैं, तो आपको बताया था वैचित्यम, अरति, ग्लानिश्च मनः संताप लक्षणम। यानी वैचित्य का अर्थ है किसी भी कार्य में मन का न लगना, यानी मेंटल अनस्टेबिलिटी। किसी भी कार्य में मन का नहीं लगना वैचित्य ये लक्षण कहलाता है। और अरति का मतलब है डिसलाइकिंग, किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करना, है ना। हमें ठंडा पसंद आ रहा है, ना गर्म पसंद आ रहा है, ना खाने की कोई चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो ये किसी भी चीज़ को पसंद न करना, ये बेचैनी जो रहती है वो अरति कहलाती है। और ग्लानि का मतलब है एग्जॉशन, यानी थकावट लगना, मन में थकावट
का एहसास होना, मानसिक थकावट का एहसास होना, तो वो है मन संताप के लक्षण। ठीक है, तो ये हमने शरीर और मनस ज्वर का वर्णन कर दिया। इंद्रिय संताप के आपको लक्षण पहले ही बता चुके हैं, कौन से हैं? इंद्रिय की विकृति हो जाना, इंद्रिय संताप के लक्षण। तो यहाँ पर श्लोक भी आपको बता देते हैं। तो श्लोक में क्या लिखा है आपका? वैचित्यमर्ति तो बता ही दिया हमने। इंद्रियाणाम च वैकृत्यम ज्ञेयम संताप लक्षणम। तो यहाँ ये समझिए, इंद्रियाणाम संताप लक्षणम, इंद्रिय के संताप का क्या लक्षणम है? वैकृत्यम, यानी इंद्रियों का विकृत हो जाना। विकृत हो जाना मतलब अपने विषय का सम्यक प्रकार से ग्रहण न कर पाना। तो ये क्या है? इंद्रिय के संताप के लक्षण है। तो मानस ज्वर में भी ये लक्षण आता है, और ज्वर के लक्षण में देह, इंद्रिय और मन का, तीनों का संताप लक्षण आता है। तो ये हमने इसलिए इसको बता दिया है। अब आइए अगला हम देखते हैं सौम्य और आग्नेय ज्वर। सौम्य और आग्नेय ज्वर। तो इस प्रकार से भी दो भेद ज्वरों के किए गए हैं कि एक तरह के ज्वर सौम्य होते हैं और दूसरे तरह के आग्नेय होते हैं। तो सौम्य ज्वर जो रहता है वो सोम गुण प्रधान यानी शीत गुण प्रधान रहता है या कफ गुण प्रधान रहता है, और आग्नेय ज्वर उष्ण गुण प्रधान रहता है या पित्त गुण प्रधान रहता है। तो ये कैटेगरी किस लिए डिवाइड की गई है? किस तरीके से कि जिस भी ज्वर में हमें तो इसमें हम श्लोक देखते हैं क्या लिखा है। वात पित्तात्मकम, वात पित्तात्मकः शीतम उष्णम वात कफात्मकः इच्छत उभयमेतत् तो ज्वरो व्यामिश्र लक्षणम। इसे अच्छे से हम समझ लेंगे क्योंकि ज़्यादातर ज्वर जो रहते हैं इन दो कैटेगरीज में ही रहते हैं। तो क्या बता रहे? एक ज्वर रहता है वात पित्तात्मक, ठीक है, यानी उसमें वात और पित्त दोष की अधिकता रहती है। ठीक है, और दूसरा रहता है वात कफात्मक, यानी उसमें वात और कफ दोष की अधिकता रहती है ना, अधिकता। तो जो ये वात पित्तात्मक ज्वर है उसका लक्षण क्या आता है? इसमें हमें शीत की इच्छा होती है। शीत इच्छा यानी शीतल जो भी आहार विहार है उससे उपशय होता है। उपशय यानी उससे ये शांत होता है और इसमें इच्छा भी करती है। लक्षण क्या आता है? शीत की इच्छा, शीतल चीज़ों की इच्छा रहती है। और जो वात कफात्मक होता है उसमें उष्ण की इच्छा होती है व्यक्ति की। ठीक है, तो ये लक्षण हो गया इसका, हम लक्षण पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो ये लक्षण हो गया। और तीसरा अगर उभय है ना, अगर उभय है यानी कफ और पित्त है, कफ पित्तात्मक है, तो फिर उसमें क्या होगा? व्यामिश्र लक्षण होंगे। व्यामिश्र लक्षण मतलब
उष्ण की भी इच्छा होगी और शीत की भी इच्छा होगी। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ज़रूर उठता है कि वात तो शीत है, ठीक है, और कफ भी शीत है। तो यहाँ पर शीत और शीत है तो उष्ण की इच्छा स्वाभाविक रूप से समझ में आता है। पर यहाँ पर पित्त उष्ण है और वात शीत है, तो सिर्फ शीत की इच्छा क्यों होती है? शीत तो पित्त का गुण है, पर वात तो स्वयं शीत है, तो यहाँ पर केवल शीत की इच्छा क्यों होती है? तो इसके लिए अगला श्लोक बताया गया है कि उन्होंने क्या बताया है, इसको हम क्लियर करते हैं आपको। अगले श्लोक में बताया योगवाहः परम वायु। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको, आप ध्यान देना। योगवाहः परम वायु संयोगाद उभयार्थकृत दाहकृत, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, आपको याद भी रखना है इसे। दाहकृत तेजसा युक्तः शीतकृत सोम संश्रयात्। ठीक है, 38 नंबर का श्लोक है। इसको मैं एक बार समझा देती हूँ कि वायु जो है परम योगवाह है। परम योगवाह यानी संयोग के साथ गुण को करने वाली है। तो वायु श्रेष्ठ पर यानी श्रेष्ठ योगवाह है और वो संयोग के साथ दोनों अर्थों को करने वाली है। जिसके साथ संयोग होती है उस प्रकार का कार्य करती है। तो दोनों उभय यानी दोनों, तो दोनों कर्म कौन से? तेजसा युक्तः, यदि वो तेज यानी पित्त के साथ संयुक्त हो जाए तो क्या करेगी? दाह करेगी। और अगर सोम यानी कफ के साथ संयुक्त हो जाए तो वो शीत करेगी। तो दाहकृत तेजसा युक्त यानी अगर तेज के साथ में संयुक्त हो जाए तो वो दाह करने वाली है, और अगर वो सोम के साथ संयुक्त हो जाए तो वो शीत करने वाली है। तो ये आपने देखा भी होगा कि वायु गर्मी के दिनों में है ना, उष्ण काल जब रहता है तो यही वायु गर्म चलती है, और जब शीतकाल रहता है तो यही वायु शीत चलती है। तो ये संयोग के अनुसार गुण को करने वाली है, इसीलिए इसे कहते हैं योगवाह। तो उसी तरीके से इन्होंने बताया है कि दो ही प्रकार के ज्वर बताए हैं। एक तो वात पित्तात्मक यानी पित्त के साथ जब संयुक्त होती है वायु तो उसमें शीत की इच्छा करती है, और यही वायु जब कफ के साथ संयुक्त होती है तो उष्ण की इच्छा करती है, जो लक्षण बताया है। ठीक है, तो इन्हीं को कहते हैं हम सौम्य ज्वर, यानी जो कफ के साथ संयुक्त वाला ज्वर है वो सौम्य ज्वर है, इसमें उष्ण की इच्छा करती है, और पित्त के साथ संयुक्त जो ज्वर है वो आग्नेय ज्वर है, इसमें शीत की इच्छा करती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार का ज्वर बताया गया है। और जहाँ पर कफ और पित्त दोनों दोष जुड़े हुए हैं वहाँ पर यानी सन्निपात कहेंगे, अगर हम बात को इसके इन दोनों के साथ संयुक्त ही माने तो सन्निपात या द्विदोषज जो रहेंगे उनमें मिश्र लक्षण आएगा, यानी मिश्र चीज़ों की इच्छा करेगी, उष्ण की भी इच्छा करेगी और शीत की भी इच्छा करेगी। जब जिस चीज़ की थोड़ी प्रधानता है उस तरह की उनमें इच्छा करेगी, तो ये मिश्र लक्षण आएंगे। इस तरह से दो प्रकार का उन्होंने ज्वर बता दिया, एक तो सौम्य और दूसरा आग्नेय। ठीक है, अब हम आगे वाला पढ़ते हैं। अब अगला ज्वर है अंतर्वेग और बहिर्वेग ज्वर। ये किस तरह का होता है? तो अंतर और वेग और बहिर्वेग ज्वर के लक्षण बताए गए हैं। अंतर्वेग के लक्षण है, इसे हमें रटना ही है पूरा। तो आप श्लोक देखेंगे 40वां और 41वां श्लोक। तो क्या बताते हैं? अंतर्वेगो अधिकस तृष्णा। तो एक एक शब्द का मैं अर्थ करती जाती हूँ। अंतर्वेग ज्वर में क्या होता है? अधिक रूप में तृष्णा यानी प्यास लगती है।
और क्या होता है? प्रलापः, यानी व्यक्ति असंबद्ध वचन बोलता है, यानी अनशन बोलता है। ठीक है। श्वसनम, यानी उसको श्वास होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, जल्दी जल्दी सांसें चलती हैं। भ्रमः, यानी उसको चक्कर आते हैं। और संध्यस्थि शूलम, यानी उसकी अस्थियों में, संधियों में और अस्थियों में शूल होता है, दर्द होता है उसको। ठीक है। और क्या है? अस्वेदो, यानी पसीना रुक जाता है, पसीना नहीं आता है। और क्या लक्षण आते हैं? दोष, वर्चो, विनिग्रह, यानी दोष और मल से मूत्र भी ले लिया जाएगा, मल मूत्र का रुक जाना है ना, यानी डकार आदि के माध्यम से या अपान वायु जो गैसेस वगैरह निकलती हैं वो भी रुक जाएगा, उसका अनुलोमन नहीं होगा, और मल मूत्र भी रुक जाएंगे। तो ये लक्षण अंतर्वेगस्य लिंगानि ज्वरस्येतानि लक्षित, यानी ये सारे किसके लक्षण हैं? अंतर्वेग ज्वर के लक्षण हैं। इसमें एक बात और याद रखनी चाहिए हमें कि आचार्य सुश्रुत ने अंतर्वेग को गंभीर ज्वर कहा है। ठीक है। यानी ये कृच्छ साध्य है, मुश्किल से साध्य, इसको गंभीर कहा गया है ना। आचार्य चरक ने बहिर्वेग ज्वर को सुख साध्य कहा है, इसलिए ये समझ में आ जाता है कि इसके ऑपोजिट अंतर्वेग सुख साध्य नहीं है ना। और सुश्रुत ने तो क्लियरली इसको अंतर्वेग ज्वर को गंभीर कह दिया है। तो आइए अब हम बहिर्वेग ज्वर के लक्षण और देखते हैं। बहिर्वेग के लक्षण। बहिर्वेग ज्वर के लक्षण लिखने चाहिए। तो ये क्या है? ये 42 से 41 श्लोक नंबर में दिया हुआ है। क्या है? पहला है इसका लक्षण संतापो अभ्यधिको। संतापो अभ्यधिको बाह्य, यानी बाह्य, इसका मतलब शरीर के बाहर, यानी त्वचा पर, शरीर पर अत्यधिक ताप बढ़ा रहना। ठीक है, यानी इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। अंतर्वेग में टेम्परेचर बढ़ने का नहीं बता रहे हैं, है ना, शरीर पर टेम्परेचर नहीं देगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? अंतर्दाहो, अंदरूनी दाह हो रहा है ना, अंतर्दाहो। मैंने शायद इसका अर्थ नहीं बताया था, है ना, अधिकस तृष्णा से शुरू कर दिया था, सॉरी, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये पॉइंट मैं भूल गई थी। तो अंतर्दाहो यानी अंदरूनी दाह, है ना, शरीर के अंदर दाह उत्पन्न हो रहा है, यानी जलन हो रही है ना। तो ये उसका पहला लक्षण है। और यहाँ पर बाह्य में, है ना, ताप बढ़ा हुआ है, वहाँ पर अंदर दाह है और यहाँ बाह्य ताप बढ़ा दिखाई दे रहा है। तो अंदर का तो ताप दिखाई नहीं देता, वो तो जलन से, दाह से ही पता चलता है। और यहाँ पर क्या है? हम टेम्परेचर देखें तो शरीर का ताप बढ़ा हुआ दिखाई देगा बहिर्वेग में। और दूसरा लक्षण क्या है?
तृष्णादीनां च मार्दवम, यानी तृष्णा आदि की मृदुता। तो वहाँ पर जो उसके आगे के लक्षण लिखे थे, यानी तृष्णा, प्रलाप, श्वास, भ्रम, संधि, अस्थि, शूल, है ना, और दोष वर्चो विनिग्रह, ये जो लक्षण थे इनकी बहिर्वेग में क्या हो जाएगी, मृदुता होगी, यानी ये लक्षण अल्प रहेंगे। ठीक है, ये लक्षण तो रहेंगे लेकिन बहुत ही मृदु रूप में रहेंगे, बहुत बड़े रूप में नहीं रहेंगे। और वहाँ पर अधिकस तृष्णा, है ना, प्रलाप श्वसन, या वहाँ अंतर्वेग ज्वर में ये बहुत अधिक मात्रा में रहेंगे। ठीक है, और ये क्या है, सुख साध्य है। बहिर्वेग जो है, बहिर्वेग ज्वर सुख साध्य रहता है। जहाँ हमने उसको अंतर्वेग ज्वर को कृच्छ साध्य या गंभीर बताया है, वहीं जो बहिर्वेग ज्वर है वो सुख साध्य रहता है। तो आगे की उसमें श्लोक में लिखा है, बहिर्वेगस्य लिंगानि सुख साध्यत्वमेव च। बहिर्वेग के लक्षण जो बताए हैं, ये लक्षणों के वाला जो ज्वर होता है उसे हम बहिर्वेग ज्वर कहते हैं, और वह सुख साध्य होता है। तो इस तरीके से हमने अंतर्वेग और बहिर्वेग ज्वर के भी लक्षण यहाँ पर समझा दिए हैं। अब ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्राकृत और वैकृत ज्वर। ये भी हमें अच्छे से समझना है कि क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है सबको। तो अगर हम एक बार समझ लेंगे अच्छे से तो फिर हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो यहाँ पर जो श्लोक लिखा है इसको मैं लिख के ही समझाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कठिन श्लोक है। तो क्या है, प्राकृत सुख साध्यस्तु बसंत शरद उद्भवः। तो सबसे पहली लाइन क्या बता दी गई है, बसंत और शरद ऋतु में जो ज्वर है वो प्राकृत है और सुख साध्य है। ठीक है, तो बसंत ऋतु का कफत ज्वर और शरद ऋतु का पित्त ज्वर, ये प्राकृत कहलाते हैं और ये सुख साध्य होते हैं। ठीक है, अगली लाइन वो बताते हैं, इसको भी समझिए। उष्णम मुष्णीन संवृद्धम पित्तम शरदि कुप्यति तो क्या बता रहे हैं, ये शॉर्ट में लाइन लिख दी है, उष्णम उष्णीन संवृद्धम पित्तम शरदि कुप्यति। तो उष्ण का अर्थ है यहाँ पर पहले उष्ण का कि पित्त की उष्णता। दूसरे उष्णीन का अर्थ है शरद ऋतु में सूर्य का ताप या गर्मी या सूर्य की उष्णता, है ना। तो शरद ऋतु में सूर्य की ये उष्णता से पित्त की उष्णता में वृद्धि होकर संवृद्धम पित्तम शरदि कुप्यति। शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त का प्रकोप हो जाता है। ये आपने ऋतुचर्या में भी पढ़ा होगा। तो पहला तो इन्होंने शरद ऋतु में पित्त के प्रकोप को बताया है कि इस तरह से होता है। ठीक है, अब वो क्या बता रहे हैं,
चितः, अगली लाइन कह रही है चितः शीते कफश्चैव बसन्ते समुदीर्यते। इसका अर्थ क्या है? शीतकाल में यानी हेमंत और शिशिर ऋतु है ना। शीतकाल में चितः यानी संचित हुआ, कफ बसंत में समुदीर्यते यानी प्रकोपित हो जाता है। ठीक है, तो अब ये कारण क्या है, अगली लाइन में इसके कारण भी बता रहे हैं कि सबसे पहले शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप क्यों होता है। तो शरद ऋतु में वर्षासु, वैसे ऋतुचर्या में ये सब बताया गया है, लेकिन यह फिर से अब ज्वर के प्रकरण में बता रहे हैं कि वहाँ पर केवल दोष का प्रकरण बताया था, या ज्वर किस तरह उत्पन्न होता है वो बता रहे हैं। तो अब शरद ऋतु में पित्त ज्वर की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो ये बता रहे हैं वर्षा में अम्ल विपाक। वर्षा में विशेषता क्या होता है? अम्ल विपाक होता है किसका? अदभिर यानी जल का, जो भी जल हम पी रहे हैं उसका, और औषधि भी यानी जो भी हम भोजन में ले रहे हैं औषधि आदि उसका भी, है ना। क्या हो जाता है? अम्ल विपाक होता है। इस अम्ल विपाक के कारण यहाँ पर पित्त संचित होता है, यानी हम जो कुछ भी खा रहे हैं या पी रहे हैं वो काल प्रभाव से, है ना। ये होता क्यों है? काल प्रभाव से, समय के प्रभाव से। और कुछ आचार्य से कहते हैं अग्नि मांदी के कारण भी, क्योंकि वर्षा में अग्नि की बहुत मंदता रहती है, तो उस कारण भी खाना पचता नहीं है और अम्ल विपाक हो जाता है। और ज़्यादातर आचार्य कहते हैं कि ये काल प्रभाव से ही होता है, समय के प्रभाव से। तो इस ऋतु में पित्त संचित होता है। और शरद ऋतु में फिर क्या होता है? वो आदित्य तेजसा, आदित्य यानी सूर्य के तेज से यानी गर्मी से ये संचित पित्त जो है वो उस गर्मी से पिघलकर प्रकोप को प्राप्त हो जाता है। तो ये कारण है। ये प्रकोप जो होता है वह करता है, क्या कर देता है? ज्वर की उत्पत्ति कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है। पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस ज्वर में, है ना, यहाँ पर जो पित्त ज्वर है वहाँ पित्त तो मुख्य दोष है, पर साथ में अनुबल कफ भी यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो इस ज्वर में कफ का भी संयोग रहता है और मेन दोष पित्त का प्रकोप रहता है। ठीक है, तो अब ये सुख साध्य क्यों होता है? तो सुख साध्य का कारण ये बताया गया है कि ये जो शरद काल है, कौन सा काल है? वर्षा, शरद, हेमंत, ये तीनों ऋतुएं किसकी हैं? विसर्ग काल की ऋतु हैं। ठीक है, विसर्ग काल की ऋतु हैं और विसर्ग काल का ये क्या है? मध्य है। तो यहाँ पर क्या है? प्रकृति से ही विसर्ग काल जो रहता है वो, है ना, सौम्य रहता है। यहाँ पर कहा भी है कि इसका अनुबल क्या होता है? कफ रहता है। तो यहाँ पर क्या है? विसर्ग काल वैसे भी बल की वृद्धि का काल है। वर्षा, शरद, हेमंत में उत्तरोत्तर बल की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर मध्य बल भी है, जाठराग्नि भी यहाँ पर मध्यम रहती है।
तो यहाँ पर विशेषता क्या होता है, अगर हम अनशन करें, हमारे शरीर में बल है ना, तो अगर अनशन किया जाए तो क्या होगा, अनशन से कोई भी भय नहीं होता, अनशन आराम से कराया जा सकता है। ठीक है। और जो ज्वर डिसीज़ है, ज्वर जो डिसीज़ है वो क्या है, आमाशय समुद्र व्याधि है। तो जो भी आमाशय समुद्र व्याधि होती हैं उनमें और विशेषतः ज्वर में लंघन चिकित्सा कार्यकारी रहती है। तो जहाँ पर पित्त है और अनुबल कफ है, इन दोनों दोषों के लिए लंघन यानी अनशन के द्वारा आराम से ये चिकित्सा की जा सकती है और मात्र अनशन के द्वारा ये सुखपूर्वक सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए ये जो ज्वर है वो सुख साध्य कहलाता है। इसी प्रकार अब हम अगर देखें बसंत ऋतु का, तो बसंत ऋतु में क्या होता है, हेमंत ऋतु में जो संचित कफ है, अभी मैंने बताया है आपको, बसंत ऋतु में क्या होता है, में भी सूर्य से संताप प्राप्त करके प्रकोपित हो जाता है, पिघलकर प्रकोपित हो जाता है। लेकिन अब ये जो कफ है ना, और ये प्रकोपित होकर क्या करता है, यहाँ पर कफत ज्वर की उत्पत्ति करता है। पर यहाँ पर इस कफत ज्वर में कफ के साथ में अनुबल क्या रहता है, वात और पित्त। ठीक है। यहाँ पर अनुबल के रूप में वात और पित्त रहते हैं। और ये क्या है, अब हम देखें तो हेमंत, बसंत और ग्रीष्म, या शिशिर बसंत और ग्रीष्म भी कह सकते हैं हम। तो ये जो है वो आदान काल की ऋतु हैं। किसकी ऋतु हैं, आदान काल की। और यहाँ भी आदान काल का ये मध्यकाल है। ठीक है। तो यहाँ इसमें भी बसंत ऋतु में हम अनशन आदि के द्वारा चिकित्सा कर सकते हैं। और यहाँ भी चूँकि बल भी मध्यम है तो यहाँ भी हमें चिकित्सा में प्रॉब्लम नहीं होती। हम कफ शामक चिकित्सा चलाते हैं, उससे भी हमारा ये ज्वर शांत हो जाता है। इसमें हमें याद क्या रखना है, दो चीज़ों में, कि शरद ऋतु के जो पित्त ज्वर है उसमें अनुबल क्या रहता है, कफ रहता है। और बसंत ऋतु का जो कफत ज्वर है उसमें अनुबल के रूप में वात और पित्त रहते हैं। और ये दोनों ही ज्वर प्राकृत कहलाते हैं और ये दोनों ही सुख साध्य होते हैं। तो ये हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है इसके लिए। ठीक है। अब हम वर्षा ऋतु के ज्वर पे चलते हैं। पहले तो हम इनकी चिकित्सा देख लें कि इनकी चिकित्सा क्या है। जो प्राकृत ज्वर हमने कहे उनकी चिकित्सा क्या है, तो उसमें ये बताया है आदावन्ते च मध्ये च बुद्ध्वा दोष बला बलम। शरद वसंतयोर विद्वान ज्वरस्य प्रतिकार्ये। तो चिकित्सा सिद्धांत क्या है, हमें शरद और वसंत ऋतु में
3 भाग करने हैं, आदि यानी प्रारंभ का, मध्य यानी मध्यकाल शरद का, और अंत यानी अंतकाल। इसी तरह बसंत ऋतु के भी 3 भाग देखने हैं। कौन सा भाग है, शुरुआत है या मध्यकाल है या अंतकाल है। इसको देखकर हम दोष के बल अबल को जानें और उस हिसाब से ज्वर की चिकित्सा करें, है ना। जैसे शरद ऋतु में आदि में क्या होते को देखते हुए, मतलब दोष जो है, कौन कौन से दोष हैं हमने बताया अभी आपको कि पित्त मुख्य है और कफ अनुबल है, ठीक है। और यहाँ पर कफ मुख्य है और वात और पित्त अनुबल है। लेकिन क्या होगा कि जैसे जैसे बसंत ऋतु में आदि मध्य और अंत तक जाते जाते कफ घटेगा, वैसे वैसे यहाँ पर वात और पित्त की अधिकता होती जाएगी। और इसी तरह जैसे जैसे यहाँ पर ये अल्प नहीं लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए यहाँ पर जैसे 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 यहाँ पर पित्त घटता जाएगा, वैसे वैसे कफ यहाँ पर बदलता जाएगा, है ना। क्योंकि शरद के बाद कौन सी ऋतु आने वाली है, हेमंत ऋतु आने वाली है। तो यहाँ उत्तरोत्तर पित्त कम होता जाएगा और कफ बढ़ता जाएगा, और यहाँ उत्तरोत्तर कफ कम होता जाएगा और वात पित्त की अधिकता होती जाएगी। तो इन दोषों के बल और अबल को देखते हुए हमें चिकित्सा करनी चाहिए। मैंने शुरुआत में यहाँ पर अल्प लिख दिया था, तो ये थोड़ा सा गलत रहेगा। क्या रहेगा, पित्त आदि मध्य और अंत तक धीरे धीरे घटता जाएगा। यहाँ पर शुरू में यानी आदि और मध्य में अच्छा बढ़ा रहेगा और अंत तक आते आते पित्त कम होता जाएगा और कफ यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से दोषों का है, दोष के बल और अबल को देखते हुए कौन सा दोष बलवान है, कौन सा दोष निर्बल है, इसको देखते हुए विद्वान व्यक्ति को ज्वर की चिकित्सा करनी चाहिए। यानी उसे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ऋतु कौन सी चल रही है और ऋतु का कौन सा पोर्शन चल रहा है, उस हिसाब से उसे उस ज्वर की चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि वैकृत ज्वर क्या है। तो यहाँ पर वैकृत ज्वर के लिए क्या कहा गया है, प्रायेण नानिलजो दुःखः कालेष्वन्येषु वैकृतः। तो ये कहा है इन्होंने कि अनिलजो यानी वातिक ज्वर, ये क्या होता है, दुख साध्य या कृच्छ साध्य, है ना। इसको कहेंगे कृच्छ साध्य, और कृच्छ साध्य होने के कारण इसको वैकृत भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बताऊंगी कि इन्होंने वातिक ज्वर कहा है, ना कि वर्षा का वातिक ज्वर, ठीक है। इस बात को ध्यान देना आप। यानी वातिक ज्वर जो है वो किसी भी सीज़न में हो, है ना, चाहे वो 6 ऋतुओं में से किसी भी ऋतुओं में हो, अगर वो वातिक ज्वर है तो वो क्या है, वैकृत कहा गया है। और वैकृत क्यों कहा गया है, क्योंकि ये कृच्छ साध्य होता है। तो यहाँ पर जो हम प्राकृत और वैकृत शब्द का आश्चर्यचरक जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या दिखा रहा है कि प्राकृत ज्वर सुख साध्य को हम प्राकृत कह रहे हैं और कृच्छ साध्य को हम वैकृत कह रहे हैं, न कि हम मौसम के अनुसार जो ज्वर हो रहा है उसको प्राकृत कह रहे हैं। तो जो वसंत और शरद ऋतु का सुख साध्य है ज्वर, इसलिए उसे प्राकृत कहा गया है। और वहीं वातिक ज्वर, है ना, किसी भी सीज़न का हो, किसी भी ऋतु का हो, तो वो चूँकि कृच्छ साध्य है इसलिए उसे वैकृत कहा गया है। और दूसरा वैकृत किसे कहा गया है, कालेषु अन्येषु वैकृत है। तो कालेषु अन्येषु यानी अन्येषु यानी जो हमने कफज और पित्तज ज्वर बताए थे,
वो अगर बसंत और शरद के अतिरिक्त किसी भी काल में होते हैं तो वो क्या होंगे, कृच्छ साध्य होंगे, और उनको भी हम क्या कहेंगे, वैकृत ज्वर कहेंगे। तो अब आप समझ गए, वातज ज्वर और बसंत और शरद के अतिरिक्त अन्य काल का कफज, यानी बसंत के अतिरिक्त अन्य काल का कफज ज्वर और शरद के अतिरिक्त अन्य काल का पित्त ज्वर, ये दोनों प्रकार के जो ज्वर हैं उन्हें क्या कहा गया है, वैकृत कहा गया है। ठीक है, तो अब आपको प्राकृत और वैकृत में अंतर समझ में आ गया होगा कि क्या है। फिर से मैं समझा देती हूँ। बसंत का कफज ज्वर और शरद का पित्त ज्वर ये सुख साध्य होते हैं और प्राकृत कहलाते हैं, और वातज ज्वर किसी भी समय का हो तथा बसंत के अतिरिक्त अन्य काल का कफज ज्वर और शरद के अतिरिक्त अन्य काल का पित्त ज्वर ये वैकृत ज्वर कहलाते हैं। तो ये बात मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गई होगी क्लियरली कि किस तरीके से कहा गया है। अब हमें ये समझना है कि वातिक ज्वर को कृच्छ साध्य क्यों कहा गया है, क्यों वातिक ज्वर कठिनता से सिद्ध होने वाला है। तो जैसे हमने ऊपर बताया ही था कि ज्वर क्या है, आमाशय समुत्थ व्याधि है। ज्वर आमाशय समुत्थ व्याधि है। तो इसमें क्या होता है, लंघन आदि क्रिया पथ्य मानी जाती है, को पथ्य कहा गया है। तो ये लंघन आदि के द्वारा ठीक हो जाता है, इसलिए और वातिक ज्वर में वात दोष की प्रधानता है। होने से यदि हम लंघन कराएंगे तो वो उपक्रम विरुद्ध होगा, क्योंकि लंघन से वात की वृद्धि होती है और वात की वृद्धि होगी तो वातिक ज्वर भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए हमारा लंघन उसमें सुटेबल नहीं होता, इसलिए ये कृच्छ साध्य कहलाता है। ये कठिनता से सिद्ध होने वाला होता है। सिंपली लंघन आदि के द्वारा हम इसे ठीक नहीं कर सकते, हमें थोड़ी ज़्यादा चिकित्सा इसके लिए चलानी पड़ती है। तो इस प्रकार से वातिक ज्वर चाहे वो वर्षा का हो या अन्य कालों का, उसे कृच्छ साध्य कहा गया है, इसलिए उसे वैकृत ज्वर का नाम दिया गया है।